ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संगम बिहार से पूर्व विधायक दिनेश मोहनिया है, जिनको पार्टी ने बड़ी उपलब्धि दिया है और इनको कर्नाटक राज्य का सह प्रभारी बनाया गया है पार्टी के कार्यों को लेकर के। अभी हमारे साथ हैं दिनेश मोहनिया, से बात करेंगे। मोहनिया जी, काफी कम अंतर से आप चुनाव में रह गए थे और चुनाव हार गए थे और पार्टी ने एक आपको मौका दिया है और एक बड़े प्रदेश का आपको इंचार्ज प्रभारी की दायित्व दी गई है, क्या कहेंगे? मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अपनी मेहनत से जो उन्होंने फैसला लिया मेरे बारे में उसको सही साबित करूं और पार्टी संगठन को और विस्तारित करूं और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बेहतरीन कार्य कर सकूं। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी काफ़ी कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और दिल्ली में उसकी सरकार बनी, फिर पंजाब में बनी, कई राज्यों में आपके विधायक जीते, लेकिन अब दिल्ली हाथ से फिसल गया है, तो आगे की रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, राजनीति में जीत और हार लगी रहती है। मेरा ये मानना है कि हम अभी भी जनता के बीच में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 महीनों के कार्यकाल में दिखाया है कि वो दिल्ली से गरीबी नहीं हटाना चाहती, वो गरीबों को हटाना चाहती है। लगातार बुलडोजर चल रहा है, न केवल झुग्गियों पे बल्कि अनऑथराइज कॉलोनी में, रेडियो, पटरी, थ्री व्हीलर, मतलब जहां पर भी गरीब व्यक्ति का थोड़ा सा भी हिस्सेदारी है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कुठाराघात हो रहा है इस टाइम। उनका ये मकसद है कि किसी न तरह से दिल्ली को खाली किया जाए और सारे गरीब लोग उनको छोड़ के दिल्ली को छोड़ के चले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि पार्टी ने भी खोल दिया है कि 29 तारीख को सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं जंतर मंतर पे, तो अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से हम लड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाया भी जा सकता है। अच्छा, अब जो चुनौती आपको मिली है कर्नाटक में बड़ी, क्या रणनीति पे वहाँ पे काम करेंगे? किस तरीके से वहाँ पार्टी को मजबूत करेंगे? क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है और मुख्य विपक्षी के रूप में भाजपा है कर्नाटक में। एक साउथ इंडिया में कैसे आप लोग पैर जमाने? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले संगठन का काम होना चाहिए। बूथ स्तर तक संगठन का काम करने की कोशिश की जाएगी और जितना भी संगठन हम बना सकते हैं, मोस्टली सारे विधानसभाओं में, ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक का संगठन हम बनाने की, और अभी लगभग 3 साल वहाँ चुनाव हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि बूथ स्तर तक का संगठन वहाँ खड़ा किया जाए और उसके बाद फिर चुनाव की रणनीति तय की जाए। अच्छा, जो 3 साल के बाद कर्नाटक में चुनाव होगा, तो क्या एक सिंबल कर्नाटक में आम आदमी पार्टी दिख निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि हम अगर मेहनत करेंगे संगठन को लेकर तो निश्चित तौर पे पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहेगा और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अच्छा, कुछ जो दिल्ली में हार हुई है, तो क्या कुछ मनोबल में गिरावट आई है आम आदमी पार्टी का? देखिए, मनोबल में तो गिरावट टाइम बिंग होती है, कुछ समय के लिए लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता दोबारा जुट रहे हैं, दोबारा संगठन पे काम कर रहे हैं और दोबारा से फिर मेहनत करना शुरू कर दिए, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगातार हम काम करते रहें, संगठन के लिए काम करें। अच्छा, जिस तरीके से सरकार बनने के बाद दिल्ली में कई वादे किए गए थे भाजपा के द्वारा, क्या उतर रही है? आपका भी सीट जो संगम बिहार रहा है वहाँ पर काफी पानी के मुद्दे को उठाया जाता था, तो क्या सरकार बदलने के बाद क्या बदलाव आ रहा है? क्या देखिए, मेरा ये मानना है कि विपक्ष के तौर पे तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। आज जनता ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो लोग भी पछता रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि जितने बड़े बड़े वादे करके भारतीय जनता पार्टी आई थी उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो 2,500 रुपए देने की बात हो, चाहे फ्री सिलेंडर देने की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे वो बस मार्शल का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे उनका काम नहीं है। केवल नाम बदलो की सरकार चला रहे हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक का नाम आरोग्य मंदिर कर दे रहे हैं, जो मोहल्ला बसें थी उनका नाम देवी बस कर दे रहे हैं, तो केवल नाम बदलने की राजनीति हो रही है, काम की राजनीति नहीं हो रही। जनता क्या परेशान हो रही है? क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता तो परेशान है क्योंकि बेसिक काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम पानी की बात की जाए तो कोई काम नहीं है, सीवर की बात की जाए कोई काम नहीं है, बस वो पानी निकासी की भी जाए कोई काम नहीं है। केवल और केवल पुराने विधायक को, पुरानी सरकार को कोसने के अलावा इस भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ नहीं कर रही। तो अंत में क्या कहें कर्नाटक को लेकर के? देखिए, कर्नाटक को लेके तो अभी शुरू करेंगे काम और संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है मुझे लगता है, और हम बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो कर्नाटक में भी चेहरा नजर आएगा? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी मेहनत करेगी। अब देख सकते हैं, ये है कर्नाटक के आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त सह प्रभारी दिनेश मोहनिया, जिनका कहना है कि हम लोग कर्नाटक में भी पार्टी को मजबूत करेंगे। आशुतोष कुमार।